हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट वीडियो इससे पहले बनाया था उसमें हमने फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में लिखें तो न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने हमारे 3 नियम दिए। कितने दिए? 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो न्यूटन ने हमें दिए 3 नियम। हमारी इक्वेशन भी 3 है और नियम भी 3 है। ठीक, इससे याद रह जाएगा कि भाई जितनी हमारी इक्वेशन कितनी थी 3, तो ऐसे ही नियम भी हमारे 3। ठीक, तो अब हम हेडिंग डालते हैं। पहला न्यूटन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम। ठीक है, तो गति के पहले नियम में न्यूटन साहब ने हमारे ने कहा, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी, और यदि वह गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, यानी हमारी अगर कोई वस्तु है वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। और अगर वो विराम की स्थिति में विराम में रहेगी। देखो इसे एग्जाम्पल से समझते, मानो ये पेन है, रख दिया। ठीक, अब ये विराम की अवस्था में है। तो ये न्यूटन का कहना है कि ये तब तक विराम में रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो देखो अब ये एक्सटर्नल फोर्स लगा, मैंने इसको उठा लिया। ये एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाया? बॉडी ने नहीं लगाया, एक बाहर से। बाहर से कौन है? बाह्य का मतलब बाहर से एक बल आ रहा है। बाहर से बल देखो, ये बॉडी अपने आप रखी हुई है, रेस्ट में है ना। अब ये बाहर से बल आया और मैंने इसे ऐसे उठा लिया। ठीक, तो यही चीज़, यही वो कह रही है एक्सटर्नल फोर्स है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। ये कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही है, और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। ऐसा होने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। हो क्यों रहा है ऐसा? तो एक्चुअली में यह हमारा कहलाता है कि यह जो प्रवृत्ति होती है ना वस्तु की, कि वो अपनी अगर विराम की अवस्था में विराम में रहे और गतिशील है तो गतिशील रहे। यानी वो एक आलसी वाला हिसाब है कि भाई साहब पढ़े हैं तो पढ़े रहेंगे और अगर चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, दूसरा मतलब नहीं है। तो ये जो स्पेशल गुण है ना, एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई, यानी गुण हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो वो क्या है, किस कारण है, किस किस नाम से जानते हैं उसको हम? तो उसको नाम दिया गया जड़त्व, इनर्शिया। अब ये जड़त्व क्या है देखो, जड़त्व में एक शब्द आ रहा है जड़।
रूट्स। जड़ क्या प्रोवाइड करता है हमें? अगर कहे कि जड़ आपसे पूछे क्या प्रदान करती हैं, क्या कहोगे? जड़ हमें क्या प्रदान करती है? स्थिरता। है ना, ये जड़ का काम है। तो यही चीज़ जड़त्व है। जड़त्व भी यही काम कर रहा है, वो स्थिरता प्रोवाइड कर रहा है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी कि किसी भी तरह की अवस्था में कोई चेंज हो। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। यही जड़त्व का नियम है, यही उसका गुण है। अब ये जो जड़त्व है, इसका जो ओरिजिन है एंड डेफिनेशन है, यानी उत्पत्ति और इसकी जो परिभाषा है, वो हमें दे दी थी किसने? गैलीलियो ने। तो ये याद रखना कि जड़त्व की डेफिनेशन हम और ओरिजिन हमें गैलीलियो बता चुके थे। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि कोई वस्तु ऐसे होती है, तो गैलीलियो ने बताई थी। ठीक, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि उत्पत्ति और इसकी डेफिनेशन हमें गैलीलियो दे चुके थे। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब जड़त्व को डिफ़ाइन कैसे करोगे, तो वो भी देख लेते हैं। भाई, जड़त्व को मैं डिफ़ाइन करूँगा, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जो कि उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है ना, यानी कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट रेजिस्ट द चेंज इन इट स्टेट। ठीक है ना, तो ये हमारी डेफिनेशन आ जाती है। अब ये जड़त्व जो है, इनर्शिया यानी कि जड़त्व, ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान यानी कि मास के। यानी जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसमें जड़त्व उतना ही होगा। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल, क्रिकेट बॉल, लिया आपने, एक छोटी सी क्रिकेट बॉल ली, और एक दूसरी तरफ आपने एक पत्थर की बॉल ले ली, स्टोन बॉल। ठीक है, दोनों को बैट से मारो या कैच करो या पैर से किक करने की कोशिश करो, सोचो कौन सी जाएगी? ये भाई साहब चली जाएगी, ये बैट तोड़ देगी। है ना, क्यों तोड़ देगी? क्योंकि ये अवस्था नहीं। दूसरा भी देख सकते हो, अगर और भी इसी तरीके से समझना है तो फुटबॉल ले लो, और फुटबॉल के बराबर का ये है कि स्टोन की बॉल ले लो, फुटबॉल पे किक मारो, मूव हो जाएगी, ये नहीं होने की। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना। क्रिकेट बॉल है, आप कैच कर लोगे। ठीक है ना, आपने क्या किया? मोशन से रेस्ट में लिया है। लेकिन ये वाली है, हाथ तोड़ देगी आपका, हाथ तोड़ के बाहर निकल सकती है अगर सेम साइज की आप क्रिकेट बॉल और स्टोन बॉल ले रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। यही जड़त्व है, जड़त्व का नियम। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, ये भी लिख लेते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है ना, तो न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। ठीक है, अब हम फर्स्ट नियम के कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। ठीक, चलो भाई, फर्स्ट एग्जांपल देखो।
हाँ, और इसमें पहला एग्जाम्पल क्या लिया जाए? अगर मैं टम्बलर ले, चलो ये वाला ले लेते हैं, टम्बलर वाला ही। ये तो मेरा कॉइन है, यानी कि सिक्का। ये मेरा गिलास है, ये मेरा कार्ड है। ठीक है, अब मैं इस पर यहाँ से ऐसे फोर्स लगाता हूँ कार्ड पे, तो कार्ड क्या होगा, कार्ड मेरा आगे चला जाता है, सिक्का मेरा गिर जाता है। तो इसको दोबारा अगर मैं बनाऊँ तो तुम्हें दिखाई देगा। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, आपने क्या किया, आपने कार्ड पे प्रेशर मारा ऐसे, तो आपने कार्ड को तो मोशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स से, तो कार्ड तो चला गया। लेकिन आपने क्या सिक्के को कोई मोशन प्रोवाइड कराया? नहीं कराया। आपने सिक्के पे कोई बाह्य बल लगाया? खुद सोचो, बाह्य बल मैं किस पे लगा रहा हूँ? कार्ड पे। तो कार्ड तो चला गया, लेकिन सिक्का नहीं गया। क्यों नहीं गया? अपने जड़त्व के कारण। सिक्का तो भाई साहब रेस्ट में रहना चाहता है, उसे तब तक तकलीफ नहीं है जब तक आप उस पर कोई बल नहीं लगा रहे हो, भाई अपना आराम करेगा। ठीक है, कार्ड भी आराम से पड़ा था बस, लेकिन आपको दिक्कत हुई, आपको एग्जाम्पल समझना था, आपने उठाया और मार दिया। कार्ड तो भाई चले गए आगे, सिक्का हमारा अंदर पहुंच गया, तो ये आ गया हमारा कॉइन। चलो इसको लिख भी दो, कॉइन। इसको लिख दो कार्ड, इसको लिख दो गिलास। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। अब और देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा समझो, कंबल पिटाई। बहुत देखी होगी, ठंडा तो उठाओ में, अब तेरे ठंडा आ गई, लिख देते हैं, किसी कंबल को जोर से पीटने पर धूल के कण अलग होना। अब इसको देखो, मानो ये मेरा कंबल है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया और कंबल मेरा चला गया इधर। तो आपने फोर्स लगाया किस पे? कंबल पे। ये मेरी फोर्स है, ये मेरा कंबल है, ब्लैंकेट है ना। फोर्स आपने ब्लैंकेट पे लगाया, लेकिन धूल कणों पे तो लगाया नहीं आपने। तो धूल कण क्या होते हैं मेरे? वो तो रेस्ट में है, और जब रेस्ट में है तो वो यहीं रह जाते हैं। कंबल मेरा खिसक जाता है, ये यहीं रह गए भाई मेरे, ये तड़ाक से नीचे। जब हम 10-15 बार ऐसा करते हैं, हमारे सारी चीज़ धूल निकल जाती है। आप देखो ठंड आ गई है, अब कंबल निकाले होंगे घरों में, और ऐसे ही झाड़ झाड़ के यूज़ होंगे, है ना। तो इस तरीके से, तो ये नियम, ये चीज़ क्लियर हुई। और देखते हैं इसका एग्जांपल। किसी पेड़ की शाखाओं को, किसी पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल नीचे गिर जाते हैं। अब देखो ये शाखा है मेरी,
फिर ये मेरे फल लगे हुए हैं। बाप ने क्या किया, इस पे इसको हिलाया, फोर्स लगाया उधर। अब क्या होता है, ये जो तुमने देखा होगा जब पल्प फट जाता है तो यहीं कमज़ोर हो जाती है डंठल ऊपर से, है ना। तो ये तो ऐसे चला गई शाखा। अब फोर्स क्योंकि मैंने शाखा पे लगाया तो शाखा तो चली गई, इन फल पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया था। तो ये मेरा क्या चाहेंगी, ये मेरा वहीं रहना चाहेंगी। क्यों चाहेंगी, जड़त के कारण। ठीक है, समझते आ रहे हैं हम। तो ये तो यहीं रह गई, ये आगे चला गया। डंठल पहले से ही कमज़ोर है भाई लोग की, और ये नीचे गिर जाते हैं, इस कारण नीचे गिरते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तेज चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगा देने से, अब कोई बस चल रही है, अंदर खड़े हुए यात्री को आगे की तरफ धक्का लगना। अब देखो ये बस है, अब इसमें ये भाई हैं अपने। अब मैंने क्या किया, इस पर तो ब्रेक लगा दिए, बस में ब्रेक लगाए तो बस तो मेरी रुक गई, है ना। लेकिन पर्सन तो मेरा आगे की तरफ जा रहा है भाई, फिर वही चीज़ आती है जड़त। जड़त क्या कर रहा है, इसे आगे की तरफ धक्का दे रहा है। क्यों, क्योंकि बढ़त नहीं चाहेगा, वो भाई चल रहा है तो वो चाहेगा भैया चलते रहो, रुकना नहीं है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, भाई पे लगी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो वो ये धक्का लगता है। जब तक कि हम किसी चीज़ को पकड़ के एकदम से, मैं डोरी पकड़ लेता हूँ और उससे फिर रोकता हूँ अपने आप को, और जब तक नहीं रोकूंगा तो फिर भाई नहीं, अगर किसी ने, भाई ने पकड़ा ऊपर हैंडल तो नीचे धड़ाम गिरता है। ठीक, तो ये सब हमारे फसलों से आते हैं। तो यहाँ तक हमारा फसलों कंप्लीट होता है, फसलों के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम सेकंड लो, थर्ड लो पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड फिर अपना जितना हम पढ़ चुके हैं सब क्वेश्चंस करेंगे। उसके हमारा कल हमारा फोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मोशन का हमारा लीनियर मोशन कंप्लीट होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पे रखेंगे अपना। अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो क्योंकि मैं आपका कोर्स इसी तरीके से इसी उससे चलाता रहूँ, थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे भी चाहिए होता है। तो मुझे इसी तरह और कोई जरिया तो है नहीं, यही एक जरिया है, तो उसी तरीके से करिए। ठीक है ना। ओके, चलिए।